बीजेपी की नेशनल पॉलिटिक्स में अब हरियाणा का डंका बजने के 99% चांस हो गए हैं। बीजेपी की सबसे बड़ी पोस्ट पर हरियाणा के नेता का बैठना लगभग लग रहा है। हम बात कर रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद की, और इसका चुनाव, इसकी घोषणा अगले 10 दिन में कभी भी हो सकती है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शोरान। आज हम करी न्यूज़ में चर्चा करेंगे हरियाणा के उन दो नेताओं की जो बीजेपी के सबसे बड़े पद पर बैठ सकते हैं, यानी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा कभी भी हो सकती है। इस समय लगभग आधा दर्जन नेता इस पद की दौड़ में शामिल हैं, लेकिन सबसे आगे जो दो नेता चल रहे हैं वो दोनों की दोनों ही हरियाणा से हैं। पहला नाम है केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर का, और दूसरा नाम है केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का। दोनों ही हरियाणा के बेटे हैं और दोनों की दावेदारी इस समय सबसे आगे नजर आ रही है। पहले हम बात करते हैं मनोहर लाल खट्टर की। मनोहर लाल खट्टर 9.5 साल तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे और अब मोदी सरकार में केंद्र में हैवीवेट मंत्री हैं। उन्हें मोदी का खास माना जाता है और प्रधानमंत्री मोदी ही चाहते हैं कि वो भाजपा की कमान संभालें। असल में प्रधानमंत्री मोदी को अब एक ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष की जरूरत है जो पार्टी और संघ के बीच में पुल का काम कर सके, जो पार्टी के नए तेवरों के हिसाब से पार्टी को आगे बढ़ाने का काम कर सके और केंद्र की सत्ता पर चौका लगाने का काम करवा सके। प्रधानमंत्री मोदी को इस बात का भी बेनिफिट है कि खट्टर साहब के नाम पर संघ परिवार भी राजी है। खट्टर साहब की नियुक्ति के चांस इसलिए ज़्यादा नजर आते हैं क्योंकि उनका जो स्टेटस है वो पार्टी के भविष्य के लक्ष्य के हिसाब से बिल्कुल सेट बैठता है, और प्रधानमंत्री मोदी को लगता है कि खट्टर साहब को इस पद पर बैठाकर पार्टी के बीच में होने वाली खलबली को रोका जा सकता है। पार्टी के बीच में जो सत्ता और पावर का बैलेंस गड़बड़ा रहा है उसे वो बैलेंस कर सकते हैं, और वो पार्टी के अंदर अनुशासन को बखूबी चलाने का काम कर सकते हैं। मनोहर लाल खट्टर लगभग 50 साल तक संगठन में बने रहे, वो संगठन के एक्सपर्ट हैं, और हरियाणा के मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने एक आइडियल सीएम के तौर पर अपनी पहचान बनाने का काम किया, और इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार में ही उन्हें अपनी सरकार के हैवीवेट मंत्रियों में शामिल करने का काम किया। यानी प्रधानमंत्री मोदी की पहली चॉइस मनोहर लाल खट्टर है, और इसलिए उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के चांस सबसे ज़्यादा नजर आते हैं। भूपेंद्र यादव भी इस दौड़ में ज़्यादा पीछे नहीं है। उन्हें प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ अमित शाह का समर्थन भी हासिल है। भूपेंद्र यादव की खास बात यह है कि वो बीजेपी के पॉलिटिक्स के माहिर खिलाड़ी हैं। बीजेपी ने उन्हें जो भी जिम्मेदारियां देने का काम किया है उनमें से 95% जिम्मेदारियों को उन्होंने बखूबी निभाने का काम किया है। सिर्फ 1-2 राज्य ही ऐसे हैं जहां पर उनकी अगुवाई में सरकार नहीं बनी है। बाकी के प्रदेशों में जहां उन्हें सरकार लाने का जिम्मा दिया गया उस पर वो हमेशा खरे उतरे हैं। जेपी नड्डा की जगह भूपेंद्र यादव की नियुक्ति की गुंजाइश इसलिए ज़्यादा बन सकती है क्योंकि बीजेपी के तमाम बड़े नेता चाहते हैं कि वो अध्यक्ष बने, क्योंकि जिस तरह से वो लिबरल हैं और जिस हिसाब से वो बीजेपी के पॉलिटिक्स के माहिर खिलाड़ी हैं, उसके चलते बीजेपी के नेताओं को उनके साथ काम करने में आसानी होती है। उनके लिए ये भी अच्छी बात है कि संघ परिवार भी उनके नाम को ना नहीं करेगा। यही वजह है कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की संभावना भी खट्टर साहब के बाद नंबर 2 पर नजर आती है। भूपेंद्र यादव हरियाणा की मिट्टी से निकलकर बीजेपी के उन चंद नेताओं की क्लास में शामिल हो गए हैं जो प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह दोनों के लिए ही बराबर की वेटेज रखते हैं, दोनों बराबर का विश्वास उन पर करते हैं, और यही वजह है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की दौड़ में भूपेंद्र यादव भी पूरी ताकत के साथ जमे हुए हैं। बीजेपी के जो दूसरे नेता हैं वो ये चाहते हैं कि किसी महिला को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए। इसके लिए केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण का नाम भी चल रहा है, लेकिन जिस हिसाब से देश की राष्ट्रपति के पद के ऊपर मुर्मू जी बैठी हुई हैं उसके हिसाब से ये लगता है कि बीजेपी अब दूसरी महिला को राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद नहीं सौंपेगी। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और संघ तीनों ही जानते हैं कि देश की सत्ता को कायम रखने के लिए हिंदी बेल्ट का समर्थन सबसे जरूरी है, और हिंदी बेल्ट के बलबूते पर ही बीजेपी ने लगातार सत्ता की हैट्रिक लगाने का काम किया है। इसलिए चौथी बार सरकार बनाने के लिए दक्षिण के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बजाय उत्तर के राष्ट्रीय अध्यक्ष का फायदा बीजेपी को ज़्यादा होगा, और इसलिए दक्षिण के किसी भी नेता को इस पद पर शायद ही जिम्मेदारी मिले। धर्मेंद्र प्रधान का पत्ता भी इसलिए कट सकता है क्योंकि वो उड़ीसा से आते हैं, यानी उत्तर के जो दावेदार हैं उनमें मनोहर लाल खट्टर और भूपेंद्र यादव ही
रेस में सबसे आगे नजर आते हैं और बीजेपी के भविष्य की पॉलिटिक्स के हिसाब से भी भूपेंद्र यादव और मनोहर लाल खट्टर दोनों ही इस पद की दौड़ में सबसे परफेक्ट भी लगते हैं। यही वजह है कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की गुंजाइश और संभावनाएं दोनों ही सबसे ज़्यादा नजर आ रही हैं। मनोहर लाल खट्टर के लिए ज़्यादा संभावना इसलिए है क्योंकि वो प्रधानमंत्री मोदी की फर्स्ट चॉइस हैं और भूपेंद्र यादव इसलिए दौड़ में मजबूती से खड़े हैं क्योंकि उनके साथ में ट्रिपल पावर काम कर रही हैं। अब देखने की बात यही है कि दोनों में से किस नेता की लॉटरी लगती है, लेकिन इनमें से जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा उसका फायदा हरियाणा का होगा और सेंटर की पॉलिटिक्स में पहली बार बीजेपी के लिए सबसे बड़े पद पर हरियाणा का बेटा बैठता हुआ नजर आएगा। आप बीजेपी के पॉलिटिक्स में मनोहर लाल खट्टर और भूपेंद्र यादव में से किसे सबसे ज़्यादा असरदार मानते हैं, उसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइए। मनोहर लाल खट्टर और भूपेंद्र यादव में से कौन ज़्यादा सक्सेसफुल राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, इसके बारे में अपनी राय दीजिए। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह दोनों में से किसे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना पसंद करेंगे, इसके बारे में भी अपनी राय जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।